बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। हूँ आपकी खिदमत में एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ मिलकर बनाऊंगी हलीम। ये हलीम बनाने के लिए हमने बाज़ार से हलीम का डब्बा लिया है। ये सारा बना हुआ होता है, जिसको हमने बाहर निकाल लिया है और इसका मसाला इसके अंदर ही होता है। पैकेट इसके अंदर बना बनाया मिलता है, वो हो गया। उसके बाद नमक हस्बे ज़ायका हो गया, काली मिर्च 1 टेबल स्पून हो गया, और ये हमने चाट मसाला टेस्ट के लिए लिया है, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा बनता है। और इसके मसाले के अंदर ही नमक ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने नमक की मिकदार थोड़ी कम ली है। 1 पाव हमने टमाटर लिए हैं और 1 पाव ही हमने चिकन ली है, और ये 3 अदद इसकी लहसुन की हमने ये गुंजियाँ कहते हैं क्या, ये लिए हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक देचकी में हमने 6 से 7 अदद पानी के गिलास डालेंगे। आप पानी साइज से और मिकदार से रखें ताकि ये परेशानी ना हो आपको। ये हमने 7 गिलास पानी के लिए पानी लिया, और इसके अंदर अब हम अपनी हलीम जो हमने पैकेट लिया है, इसको हम अंदर अच्छी तरह हल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी हलीम जो हमने ठंडे पानी के अंदर हल की है, वो अच्छे से हल हो गई है। आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर कोई गिल्टी नहीं है। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये पानी जो हमने हलीम डाल के रखा था, ये देखिए बॉयल हो गया। इसको हमने 15 से 20 मिनट पकाना है। तो इसमें 7 चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे या इसके अंदर गिल्टी ना बने। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हम और पकाएंगे। और साथ ही हमने चिकन को जो बॉयल करने के लिए चढ़ाया हुआ है, वो भी हमारा बॉयल हो रहा है। इसको भी अच्छे से हमने बॉयल कर लेना है। अगर हड्डी वाला आपका गोश्त है तो आपने हड्डियाँ इसकी अलग कर लेनी है, रेशे से बना लेनी है। हम इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे बिल्कुल भी। 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। मिलते हैं आपसे 2 मिनट के बाद। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी हलीम का जो पानी हमने रखा हुआ था हलीम डाल के, वो 15 मिनट हो गए हैं इसको बनते हुए। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई गिल्टी वगैरह कुछ नहीं है। अब हम अपना मसाला बनाना तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए हम इसमें 1 कप ऑयल का डालेंगे। आप चाहें तो नाक करके भी डाल सकते हैं, अंदाजे से भी डाल सकते हैं, लेकिन तकरीबन 1 कप ऑयल इसके अंदर डलेगा। इसके अंदर हम अपने नॉर्मल साइज़ की प्याज काट के डाली है। अब हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे।
हमारा लहसुन ब्राउन होने लगा है, इसकी धीमी धीमी की खुशबू अच्छी लग रही है। साथ ही हमने जो अदरक इसके ऊपर लंबी लंबी सी कटिंग करके डालनी है डेकोरेशन के लिए, वो भी हम साथ साथ अपना काम कर रहे हैं। इसको आप बारीक बारीक और लंबी शेप में काटें तो ये खूबसूरत लगेगा। थोड़ा सा हमने प्याज ब्राउन करके रख लिया है। आप चाहें तो मसाले के अंदर से पहले ही प्याज निकाल सकती हैं, नहीं तो आप बाद में भी ब्राउन करके अपनी डेकोरेशन के लिए प्याज डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, वो भी ब्राउन हो चुका है। हमने अच्छे से इसको हिलाते गए हैं। अब इसके अंदर हम अपने जो टमाटर काट के रखे थे वो शामिल करेंगे। हमारे टमाटर भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपना मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से बुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसकी बुनाई करते रहेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। साथ ही हमने जो चिकन हमने बॉईल करके रखा था उसके हमने रेशे बना लिए हैं। उसकी सारी हड्डियां वगैरह सब कुछ हमने साफ़ कर लिया है। हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने जो वो चिकन के रेशे बना के रखे थे उसको हम डालेंगे। इसको हम पानी समेत ही डाल देंगे। जो थोड़ा सा पानी इसके अंदर है उसको साथ ही पकाएंगे। अब इसको हम दम पे लगा देंगे ताकि ये जो थोड़ा सा रेशे वगैरह जो इसके थे थोड़े घुल जाएं। इसको हम 5 मिनट का दम देंगे। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मसाला जो हमने चिकन अंदर डाला था उसको अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। ये देखें आप, इसके रेशे बिल्कुल हल हो गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये हमने बिल्कुल इसको ऐसे भूना है कि इसके जो गिल्टियाँ वगैरह थी ख़त्म हो गई हैं और चिकन जो है लंबे लंबे रेशों में तब्दील हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो हलीम पानी में पका के रखी हुई थी उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, जो हमने पहले हलीम पानी के अंदर हल करके रखी हुई है उसको हम इसके अंदर डालेंगे। और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। ये हमारी हलीम तकरीबन 30 मिनट लगेंगे इसको बनने में। इसमें हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अपना टेस्ट नमक वगैरह का आप टेस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम 30 मिनट के लिए दम पे देंगे। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हलीम देखिए पक रही है। इसमें रेशे जो हैं वो हम हल करेंगे सही करके, लेकिन अभी इस पे टाइम है बनने में। कम से कम 40 से 45 मिनट लेती है ये, मतलब मिसाले के बाद इतना टाइम लग जाता है इसको बनाने में। और अगर इसका सारा टाइम आप देखें तो वो एक तकरीबन घंटा के इसको लगता है बनने में। अब इसकी हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी हलीम पककर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मिक्स हो गए हैं सारे चिकन के रेशे वगैरह सब कुछ। अब इसको हम डोंगे में डालेंगे। देखिए आप, अब इसको हम गार्निश करेंगे। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।